अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, द फार्मूला ऑफ मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ क्वेक इज़ गिवन बाय। अर्थ क्वेक मेजर करने का जो फार्मूला है वो m इक्वल log A/A0 बेस 10 इफ़ एम्पलीट्यूड A इज़ 10,000 and reference amplitude A naught is 10. What is the magnitude of earthquake? earthquake की हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। वह फार्मूला और वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है। पहले हम लिख लेते हैं हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ गिवन है। सबसे पहले ए एम्पलीट्यूड, ए गिवन है, क्या वैल्यू है उसकी 10,000। फिर रेफरेंस एम्पलीट्यूड, ए नोट, इसकी वैल्यू है 10। अब फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला दिया है उन्होंने m इक्वल log 10 A/A0। वैल्यूज़ दर्ज कर देते हैं ए और ए नोट की जगह पे। m log बेस 10, ए की वैल्यू 10,000 और ए नोट की वैल्यू 10। अब यहाँ पर हम इस ज़ीरो से ज़ीरो कट करने के बजाय हम, चूँकि यहाँ पे log लिखा हुआ है तो हम log का लॉ अप्लाई कर लेते हैं। ये दोनों नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं। डिवाइड अगर हम दोनों के साथ log लगाएंगे तो क्या करेंगे, दरमियान में इसके साइन क्या आ जाएगा, माइनस। तो हम log का सेकंड लॉ इस पे अप्लाई कर देंगे। log 10,000 log 10, दरमियान में साइन क्या आ जाएगा, माइनस का, क्योंकि अगर डिवाइड हो रहे हो नंबर्स तो किस में चेंज हो जाता है, साइन, माइनस में। अब फाइंड करेंगे log 10,000 हमारे पास, हमें वैसे हम जानते हैं 10,000 का log क्या आता है, 1 2 3 4, इसके साथ 4 ज़ीरोज़ हैं तो इसका log आएगा 4। फिर भी आप log 10,000 4 और log 10 किसके इक्वल होगा, log 10 इक्वल 1। 4 में से 1 गया 3। ये हमारा आंसर है जो हमने फाइंड करना था। क्या फाइंड करना था, एम्पलीट्यूड ऑफ अर्थ। तो हम लिखेंगे दस द एम्पलीट्यूड ऑफ earthquake is 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, अब्दुल्ला इन्वेस्टेड ₹100,000 in a saving scheme and gains interest at the rate of 5%। अब्दुल्ला ने एक इन्वेस्टिंग स्कीम है जिसमें, जैसे कोई बैंक ले लें, उसमें सेविंग स्कीम में उसने पैसे जो इन्वेस्ट किए हुए हैं वो 100,000 है, मतलब 1,00,000 समझें उसने जमा करवाए हैं। उसको प्रॉफिट जो मिलता है वो किस हिसाब से मिलता है, 5% के हिसाब से उसे इंटरेस्ट मिलता है पर annum, so that the total value of this investment after t years is ₹y। अब फ़र्ज़ करें 30 साल के बाद कोई सी भी कितने कुछ सालों के बाद, सालों का उन्होंने हमने बताया नहीं है कितना, जी हमने फाइंड करना है। 30 ईयर्स के बाद उसकी जो इन्वेस्टमेंट है फ़र्ज़ करें वो y है, तो उन्होंने इसको कहा है दिस इज़ मॉडल बाय एन इक्वेशन उन्होंने इस पूरा जो ऊपर हमें उन्होंने बताया है उस सब की उन्होंने इक्वेशन बना दी है कि इस हिसाब से ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये जो रेट है, ये जितना टाइम लगा है, इस हिसाब से अगर हम इसकी इक्वेशन बनाएं तो क्या बनेगी, वाई, यानी कि जो उसकी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, ये वाई क्या है, इन्वेस्टमेंट
जो टी ईयर्स के बाद उसकी होनी है वो इक्वल आ जाएगी जो उसने पहले इन्वेस्ट किए हैं वो, और ये रेट और ऊपर जो टाइम पीरियड है टी। फिर वो कहते हैं फाइंड आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स। हमने क्या फाइंड करना है, टी ईयर्स फाइंड करने हैं, मतलब हाउ मैनी ईयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल। अब ये जो इन्वेस्टमेंट है ये वाई है ना, अगर ये डबल हो जाए, कितनी थी, 1 लाख थी, मतलब 100,000 थी इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे लिखें फाइंड टी व्हेन इन्वेस्टमेंट 2y। 2y का मतलब है 2 मल्टीप्लाई 100,000। 2 को 100,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 लाख, मतलब 200,000 रुपीज़। अब ये वैल्यू जो है अगर हम इसमें दर्ज कर देंगे, इसकी जगह पे इन्वेस्टमेंट अब हमारी कितनी हो चुकी है, 2 लाख। अब इसकी जगह पे जब 2 लाख हम दर्ज करेंगे तो हम ये हमारे पास, तो पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन हमारे पास है y इक्वल 1 लाख मल्टीप्लाई 1.05 टी। अब इसकी जगह पे इन्वेस्टमेंट डबल है तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2 लाख 1 लाख 1.05 टी। अब ये जो ऊपर पावर में टी है ये हमने फाइंड करना है। अब इसके लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे पहले से कोई लॉग वगैरह नहीं है, ना ही उन्होंने क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया है कि आप लॉग की मदद से ही इसे हल कर सकते हैं। हम इसको लॉग के बगैर भी हल कर सकते हैं और लॉग के साथ भी हल कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो 1 लाख है ये यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। इस तरफ आ जाएगा 1.05 टी। इसके साथ कटिंग करेंगे या डिवाइड कर लें तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1.05 की पावर टी। अब ये जो टी है ये पावर में आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इस पे हम लॉग ले लेंगे, बोथ साइड पे लॉग, बाय टेकिंग लॉग, ताकि हम इस टी को नीचे उतार सकें। जब लॉग की थर्ड प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे तो ये जो टी है ये पावर है ये शुरू में आ जाएगा, मतलब इसे हम लिखेंगे log 2 और इस तरफ लिखेंगे log 1.05 टी। अब log 2 तो हम फाइंड कर लेंगे कैलकुलेटर से। अब यहाँ पे पहले ये जो टी है ये पावर है, log की थर्ड प्रॉपर्टी के मुताबिक जो पावर होती है ये कहाँ आ जाती है, शुरू में। तो ये टी जो है ये स्टार्टिंग में आ जाएगा, इसे हम लिखेंगे टी log 1.05 और यहाँ पर है log 2। अब log जो है हम कैलकुलेटर से फाइंड कर लेंगे, आप log टेबल की हेल्प से भी फाइंड कर सकते हैं। log 2 इक्वल, तो ये आ जाएगा 0.3010। अगला डिजिट जो है वो 5 से छोटा है तो इसे राउंड ऑफ ना करें, 0.3010 टी। अब log 1.05 log 1.05 ये आ जाएगा 0.0211। की बजाय 1 से अगला नंबर 8 है तो हम लिखेंगे 120, 0.0212। अब टी के साथ ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने टी फाइंड करना है, इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। 0.3010 डिवाइडेड बाय 0.0212, डिवाइड करेंगे इसे। 0.3010 डिवाइड 0.0212, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 14.1। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 14 ईयर्स।
हमने फाइंड करना था कि अगर इन्वेस्टमेंट डबल कर दें तो कितने साल के बाद डबल होगी इन्वेस्टमेंट जो उसकी है, वो 14 ईयर्स के बाद डबल हो जाएगी। तो हम इसे लिखेंगे इस तरह से, आफ्टर 14 ईयर्स दस आफ्टर 14 ईयर्स इन्वेस्टमेंट will be doubled। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.4 का। हुरिया इज़ हाइकिंग अप अ माउंटेन। हुरिया एक माउंटेन के ऊपर हाइकिंग कर रही है। वेयर टेम्परेचर डिक्रीज्ड बाय 3%। जो टेम्परेचर है वो उसका जैसे जैसे ऊपर बुलंदी पे जा रही है टेम्परेचर उसका कम होता जा रहा है 3% के हिसाब से। फॉर एवरी 100 मीटर के बाद उसका टेम्परेचर है वो 3% जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। गेंड इन ऑल्टीट्यूड, जैसे वो हाइट पे जा रही है, मतलब द इनिशियल टेम्परेचर TI, जो टेम्परेचर है उसका शुरू में जो था वो TI एट सी लेवल इज़ 20 डिग्री सेंटीग्रेड। यूजिंग फार्मूला, अब इस हिसाब से उन्होंने फार्मूला जनरेट कर लिया है। जो ऊपर इन कंडीशंस दी हैं इस हिसाब से फार्मूला क्या बनता है, T इक्वल TI मतलब इनिशियल टेम्परेचर मल्टीप्लाई 0.97 और पावर में है उसका ऑल्टीट्यूड यानी हाइट ओवर 100। कैलकुलेट द टेम्परेचर T यानी कि जी हमने फाइंड करना है इक्वल कैलकुलेट द टेम्परेचर एट द ऑल्टीट्यूड यानी हाइट है 500। ये जो हाइट है जो उन्होंने दी है कितनी 500। तो सबसे पहले हमने ये जो फार्मूला है, ये जो सारी कंडीशन है इस हिसाब से उन्होंने फार्मूला तो हमारा बना दिया है। मतलब सिर्फ क्या वैल्यू इसमें दर्ज नहीं की, एक तो टेम्परेचर दर्ज नहीं किया, दूसरा उसमें हाइट जो है वो दर्ज नहीं की कि कितनी हाइट पे। तो सबसे पहले हमने लिख लिया इनिशियल टेम्परेचर जो दिया हुआ है वो TI 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, ऑल्टीट्यूड यानी H जो है वो 500 मीटर है। फार्मूला हमारे पास है T इक्वल TI मल्टीप्लाई 0.97 H ओवर 100। अब इसमें हम वैल्यूज़ दर्ज कर देते हैं। T हमने फाइंड करना है, TI की वैल्यू है 20 मल्टीप्लाई 0.97, H की वैल्यू 500 ओवर 100। 500 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा T इक्वल 20 मल्टीप्लाई 0.97 की पावर 5। अब यहाँ पे इस सवाल को हम लोग की मदद से भी हल कर सकते हैं, जैसे कि पिछले सवाल लोग वाला चैप्टर है हम लोग की मदद से हल कर लेंगे, लेकिन लोग के बगैर भी हल कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड इसका क्या है कि हम इसे लोग के बगैर हल कर लें। मतलब 0.97 की पावर 5 हम कैलकुलेटर पे लिख सकते हैं। 0.97 पावर इसकी 5 क्या आ जाएगा 0.8587 मल्टीप्लाई 0.8587। इसे 20 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई 20 तो ये आ जाएगा 17.17। ये डिग्री सेंटीग्रेड में था तो ये भी किस में आएगा डिग्री सेंटीग्रेड में। अब सेकंड मेथड है, हम जैसे कि बाकी सवाल लॉग की मदद से किए हैं तो हम इसको लॉग की मदद से करेंगे। ये जो इक्वेशन हमारे पास बनी थी ना इसको हम लिखेंगे दोबारा से और लॉग अप्लाई करके हल करेंगे। देखिए ये इक्वेशन है, अब इसको हमने लॉग की मदद से कैसे करना है। जैसे हम लॉग के क्वेश्चन हल करते हैं, लॉग लेंगे बोथ साइड पे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड पे लॉग अप्लाई करेंगे तो इस तरफ आ जाएगा लॉग T और इस तरफ आ जाएगा लॉग 20 मल्टीप्लाई 0.97 की पावर 5। अब इस तरफ लॉग 20 के साथ भी आएगा और लॉग 0.97 के साथ भी आएगा, और ये जो मल्टीप्लाई का साइन है जी किस में चेंज हो जाएगा प्लस में। तो इसे हम लिखेंगे लॉग 20 प्लस लॉग 0.97 की पावर 5। अब लॉग की थर्ड प्रॉपर्टी के मुताबिक ये जो पावर है ये इसके शुरू में आ जाएगी, सिर्फ इसी के शुरू में आनी है, इसके ऊपर कोई पावर नहीं है। तो इसे हम लिख सकते हैं log 20 प्लस
5 log 0.97 और इस तरफ है log t। अब इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेटर से फाइंड कर लें। log 20 या जगह 1.3010 प्लस 5 log 0.97 इसका माइनस में है -0.0132 -0.0132। आप चाहें तो पहले से 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें या इकट्ठा भी कैलकुलेटर पे लिख के हम बता सकते हैं। 1.3010 प्लस 5 ब्रैकेट माइनस 0.0132, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.235 log t। अब हमने सिर्फ t फाइंड करना है। log ख़त्म करने के लिए क्या लेंगे? एंटी लॉग। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। इस तरफ आ जाएगा एंटी लॉग मल्टीप्लाई log t। इस तरफ आ जाएगा एंटी लॉग 1.235। ये लॉग और एंटी लॉग कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा t। एंटी लॉग एंटी लॉग हमें जैसा कि जानते हैं, एंटी लॉग लेने के लिए हम क्या बटन प्रेस करेंगे? शिफ्ट और लॉग। तो ये है शिफ्ट लॉग 1.235, तो ये आ जाएगा 17.17। 17 से अगला नंबर क्या है? 9, तो हम इसे लिखेंगे 17.18। पॉइंट के बाद इतना सा फर्क, उसकी खैर होती है डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारा आंसर है। अल्लाह हाफिज़। एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हो चुकी है।